नहीं है। भक्ति तो ऐसी है, अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि 24 घंटे भगवान ही दिखा करता हो, तो आप यहाँ हो कहीं भी रहो, आप नारद जी से हो नारायण नारायण करा करो। लेकिन वो स्थिति न आती हो तो पहली दृष्टि सदगुरु चरण में होनी चाहिए, जो सारे सृष्टि को देख रहा है, आप सब पर कृपा बरसा रहा है, वो हृदय में पहला होना चाहिए। सहज में बोला, उन पर हमारा प्यार बहुत है, प्रेम बहुत है। मैं बिल्कुल छोटे बालक जी से भी प्यार करता हूँ, तो अपने को कुछ सुनाई नहीं चाहिए जहाँ भूल होती हो, इसलिए कभी कभी कुछ प्यार से माथे पर हाथ फिराते ही अब बोल देता हूँ कि पहला दृष्टि यहाँ होनी चाहिए, पहला भाव यहाँ होना चाहिए, बाद में बाकी संसार है। हनुमान जी वहाँ गए, लेकिन सोना चांदी को, हीरा मोती को भूल करके राम को टाटा नहीं किया। ये नहीं बोला कि अब लंका प्रभु बहुत अच्छी है, थोड़े देर जब यही रहूँगा फिर आऊँगा, और यहाँ माता जानकी दिख नहीं रही हैं, इसलिए मैं क्या करूँ, मेहनत बहुत किया। ये जवाब हनुमान ने नहीं दिया। और जहाँ तक मेरा प्राण है वहाँ तक आपके चरण में मैं समर्पित हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखता है आपके सिवाय और माँ के सिवाय। और हनुमान जी लंका में फिरे हैं और शांति को ढूंढने के लिए अशांति को जला दिया, लंका में आग लगा दी, जो बाधक वस्तु है उनको जला दिया, खाक कर दिया, जो अवरोध रहे काम करो तो लोग उनको दंड दिया। और उसके बाद हनुमान जी यहाँ पधारे हैं राम के पास, माँ को देख करके शुभ समाचार लेकर आए। केवल नित्य मेहनत किया है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद फिर भगवान मिले हैं। और जब सोना दे रहे हैं तो हाथ जोड़ लिया चरण में, नाथ आज में काह न पावा, मिटे ही दुख दुख दारुण दावा। हे परमपिता परमात्मा, मुझे आज क्या नहीं मिला है, मैं भवसागर से तर गया, मुझे क्या नहीं मिला है समझ में नहीं आ रहा। 3 लोग 14 भुवन फीका है मेरे सामने, व्यर्थ है। जन्म मरण दुख व्याधि जो है सामान पूरी हो गई। आपका चरण का दर्शन किया, चरण धोया, पान किया, पितरों को भी अर्पण कर दिया, और मुझे क्या चाहिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे ही दुख दुख दारुण दावा। मेरे जन्म जन्म के कष्ट और व्याधि प्रभु मिट गई है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये मुद्री जो है मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो आपने दिया है मैं हृदय में पहन लिया हूँ, वो कभी भूलूंगा नहीं, ये केवट है। उत्तरी 18 सुरसर तीरा, ये केवट है। तो परमात्मा का चरण मिलता है, कुछ बाकी नहीं रहता। जिसको ज्ञान न हो वो दौड़ा करे, ये जिसके हृदय में सदगुरु प्रकट हो गए, जिसको मिल गए, जो इस रहस्य को समझ लिया, वो धन्य है। ऐसे भक्त और ज्ञानी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, क्या क्या कहूं। वही बात सुत क्षण में ध्रुव में शबरी माएगा। शबरी कितने छोटे से बड़ी हुई तब तक भजन की है, गुरु वाक्य पर भरोसा रख करके। और क्या नहीं मिला ये प्रसंग कल कहूंगा, आज समय नहीं है बहुत। मेरा कहना यही है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, मानव शरीर में हो, इसलिए पुण्यात्मा हो, लेकिन आपको बहुत प्रिय
और प्राण से भी प्यारी वस्तु के तरफ ध्यान शायद न हो तो देना। आपको क्या चाहिए आपको खबर नहीं है, आपको क्या प्रिय है ये भी खबर नहीं है। एक बच्चा खो जाए तो उसके लिए रोगे न ढूंढोगे मेरे बच्चा कहाँ गया, पुलिस में कंप्लेन करोगे, तपास करोगे, वो आपको प्रिय है। उस समय आपका धन दौलत खेत बाड़ी नहीं दिखाई पड़ेगा, बच्चा किधर गया वो उसके तरफ दृष्टि है। कोई दागिना खो गया होता वही ढूंढ रहे हो, रोड में जा रहे हो, यह मंदिर है यहाँ आरती हो रही है, कोई नाच गान हो रहा है, कुछ नहीं दिखता है। वो हमारे अंगूठी बीटी किधर पड़ गई है और न ग्रह का रहा, ऐसे ही दिखता है। जो प्रिय वस्तु खो जाती है ना तो उसके लिए बेचैनी होती है। एक जो है नाग जो है ना उसकी मणि खो जाए तो व्यग्र हो जाता है, वो अपनी मणि को ढूंढता है। तो हमारी मणि जो है सदगुरु है, परमात्मा है। वो जब बहुत प्रिय लगेंगे आपको तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। उठो बैठो जागो सो कहीं भी जाओ, लेकिन आपका मन उनके चरण में रहे, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन चरण में मन रहे। और ऐसी स्थिति में आ जाओ कि सारा विश्व सारा जगत जो है वो मेरा है और शिक्षक के अंदर वो बैठा हुआ है। हम सेवा कर रहे हैं तो उसकी सेवा कर रहे हैं। और कभी कभी गुरु और भगवान जो है ना हट करके दंड दे करके समझा करके डांट कर भी अच्छा काम कराता है, ऐसा कर। हम कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। मैंने देखा है कि एक जगह ईश्वर ने उसकी भक्ति का फल दिया, उसको द्रव्य चाहिए, चाहे समृद्धि चाहिए, दिया, लेकिन वह समृद्धि में इतना डूब गया कि भगवान को भूल गया। तो कभी कभी कोई संत आ जाते हैं उसको बोध देने के लिए, फिर भी ज्ञान नहीं होता है, तो भगवान कभी कभी दंड भी देता है। फिर जो है ऐसा समय आया कि वो संपत्ति उसकी चली गई, डांटा रहा जमीन में, कहीं चला गया, खबर नहीं पड़ी। नदी पार जाने को रहा एक आदमी को, तो बोले कि तुम पैसा न हो तो बोलना, ये घाट मेरा है। एक भाई ने घाट खरीद लिया और जो पैसादार रहे उनसे उन्होंने बेच दिया, अपनी गरीबी को दूर करने में लग गए और सारी समृद्धि चली गई, अब बेकार हो गए। जब संपत्ति और सत्ता चली जाती है तो बहुत फील होता है, आदमी बेकार बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा भक्तों को नहीं होता है। विदुर जी को नहीं हुआ कि मैं गरीब हो गया, मैं हमेशा समृद्धि हूँ, क्योंकि उससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है। बाद में दया आई कि इसको थोड़ा मैं लक्ष्मी दूँ, इसका कल्याण हो, तो लक्ष्मी फिर उसी के पास आई जहाँ से गई थी। लक्ष्मी संपत्ति समृद्धि किसी की है नहीं। आज आप अजबोपति करोड़ोपति हो तो कल करोड़पति हो सकते हो, करोड़पति हो तो करोड़ोपति हो सकते हो। ये माया है, आज है कल किधर चली जाएगी कुछ खबर नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। इसलिए हमेशा जो कुछ है उसका है ये मान करके और खाओ खिलाओ, सबका मंगल और कल्याण सोचो, उसी में डूबे मत रहो। मन 24 घंटे भगवान में रखो और धंधा व्यापार करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, सब कुछ करो, लेकिन उसको कभी मत भूलना। साथ में वही आएगा, ये सब छूट जाएगा।